हाँ नमस्कार भाई सभी को। तो देखिएगा भाई, आज है 8 अगस्त और कल 7 अगस्त था जिसकी करंट अफेयर्स की क्लास है। कल मैं नहीं ले पाया था। तो आज की जो इस क्लास है इसमें 7 और 8 अगस्त दोनों के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो 7 व 8 अगस्त करंट अफेयर की क्लास में मैं नरेंद्र जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई नरेंद्र जाखड़ पर। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किस खिलाड़ी ने जीता है? तो किस खिलाड़ी ने जीता भाई? तो अली रेजा फिरोजा। ठीक है भाई, किस खिलाड़ी ने जीता है ये? तो अली रेजा फिरोजा ने जीता है पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप। ठीक है, इसकी डिटेल की बात करें तो मैग्नस कार्लस का सॉरी सॉरी भाई सॉरी हाँ सॉरी मैग्नस कार्लस ने किसी था मैग्नस कार्लस ने जीता है। और इनकी बात करें तो इनका संबंध कहां से है भाई? इनका संबंध कहां से है? तो नॉर्वे देश से। ठीक है, मैग्नस कार्लसन का संबंध कहां से? नॉर्वे देश से है। और नॉर्वे किसमें पहले स्थान पर है? तो नॉर्वे आपका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर है। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? तो अली रेजा फिरोजा को फाइनल में हराया है। ठीक है, इसके अंदर अगर भारत की बात करें तो भारत के अर्जुन एरिगेसी हैं, ये चौथे स्थान पर रहे हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया था? तो सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था। इससे जस्ट 2-4 दिन पहले ही आपको पता है फीडे महिला शतरंज विश्व कप है, इसकी विजेता कौन रही थी? तो इसकी विजेता रही थी दिव्या देशमुख। अभी 2-3 दिन पहले का ही क्वेश्चन है, करवाया भी था मैंने। और दिव्या देशमुख का संबंध कौन से राज्य था? महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसानों को बीज उर्वरक एवं अन्य कृषि आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अन्नदाता सुखी भव योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो इसकी शुरुआत कौन से राज्य सरकार ने की है भाई? तो ये आपकी की है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने बीज उर्वरक व अन्य आवश्यकताओं के लिए आपकी अन्नदाता सुखी भव योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है भाई? आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी है अमरावती। ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल कौन है? एस अब्दुल नजीर वहां के राज्यपाल हैं। और भाषा कौन सी बोली जाती है वहां पर? तेलुगु बोली जाती है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों के दोनों आपके आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील और पुलिकट झील दोनों की दोनों आपकी आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील में आपको पता है श्री हरिकोटा द्वीप है, जिस पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है, जहां से इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। कोलेरू झील भी और कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहां पर है? दोनों आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। और भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला राज्य भी आंध्र प्रदेश है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला गुजरात है और समुद्री वाला आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? कुम्मी है, गोबी है, माथुरी है, डंडारिया है, नीरनाट्यम है, भूटा है और बोमालू है। ये सभी के सभी आपके आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है वहां का? तो कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में? तो फ्लेमिंगो उत्सव है, डेक्कन फेस्टिवल है और विशाखा उत्सव है। ये सभी के सभी आपके आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंगदान व प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा है? तो अंगदान व प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत आपका किस स्थान पर रहा है? अमेरिका व चाइना के बाद तीसरे स्थान पर रहा है भारत। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो भैया पहले स्थान पर अमेरिका व दूसरे स्थान पर चाइना रहा है। ये आंकड़े कौन जारी करता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। और वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो वो आपके है JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा हैं, जो कि फिलहाल आपके राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं। ठीक है,
राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के किस गांव में बादल फटने की घटना घटित हुई है? तो कौन से राज्य में, कौन से गांव में घटित हुई है? धाराली गांव में। ठीक है, उत्तराखंड के धाराली गांव में घटित हुई है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो बादल फटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो क्लाउड बस्ट इसे कहा जाता है। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। कौन कौन से मंदिर हैं उत्तराखंड में? तो बद्रीनाथ मंदिर आपका है, केदारनाथ मंदिर आपका है, नंदा देवी है, मनसा देवी है और नीलकंठ महादेव मंदिर है। ये सभी के सभी आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के लोक नृत्य कौन से हैं? कुमाऊं है, कजरी है, रासलीला है, चंचरी है, हाउल और रणभूत। ये सभी के सभी उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। भोटिया छपोली है। लोक कला, ठीक है, चित्रकला कला कौन सी है वहां की फेमस? तो वहां की है एपण चित्रकला, लोक कला है, ये उत्तराखंड की है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? नंदा देवी है, जिम कार्बेट है और फूलों की घाटी। तीनों के तीनों नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय भवन अनुसंधान कहां पर है? तो राष्ट्रीय भवन अनुसंधान केंद्र आपका रुड़की उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में कहां से मातृवन पहल शुरू की गई है? तो मातृवन पहल शुरू की गई है हरियाणा से। एक पेड़ मां के नाम जो योजना स्टार्ट की गई थी हरियाणा से, उसी का पार्ट है मातृवन योजना। ठीक है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। और यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी जी। और अभी हरियाणा के राज्यपाल कौन बने हैं? तो असीम घोष हैं। ये हरियाणा के 19वें नंबर के राज्यपाल बने हैं। और एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी जो है, इसकी शुरुआत भी कहां से की गई है? हरियाणा से की गई है। दूसरी देखिएगा, बात करें तो भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मारुति सुजुकी के द्वारा कहां पर संचालित किया जा रहा है? तो ये आपका मानेसर में संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट पर्सन। हाल ही में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकाला है? ठीक है, किस देश को परमाणु संधि से बाहर निकाला भाई? तो वो निकाला आपका रसिया को। ठीक है, रूस को निकाला है। और रूस की राजधानी कौन सी है? रूस की राजधानी आपकी है मॉस्को। ठीक है, और ये जो परमाणु संधि है, परमाणु हथियार संधि है, ये कब होती है? 1987 में। राजधानी वहां की है मॉस्को। वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, ये भी रूस में है। किसको किससे जोड़ता है? तो व्लादिवोस्तोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। और भारत का जो संविधान है, इसमें मौलिक कर्तव्य भी कहां से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ रूस से लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर है ये अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और 2-3 और इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर आपको याद रखने हैं। अभी हाल ही में ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? नीरज चोपड़ा को। ठीक है, और ओकले जो कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल, भाई ये गलती से टाइप होगा, शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल को नियुक्त किया है। कैटरीना कैफ है, इन्हें मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और टीसीएल जो कंपनी है, इसने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है? तो सत्यपाल मलिक, भाई आप सभी को पता, धारा 370 के समय जम्मू कश्मीर के क्या हुआ करते थे? राज्यपाल हुआ करते थे सत्यपाल मलिक, जिनका अभी हाल ही में 2 दिन पहले निधन हो चुका है। कौन से राज्य से बिलोंग करते थे वो? तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ठीक है, और एक अनुभवी राजनीतिक रहे हैं। और सत्यपाल मलिक उन नेताओं में शामिल हैं जो कभी सरकार के सामने दबाव नहीं माना उन्होंने। ठीक है, अपनी जो बात है उसे निष्पक्ष रखा, हमेशा अपनी बात पर अडिग रहे थे सत्यपाल मलिक।
जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अगला बताइएगा भाई, हाल ही में किसने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है? तो किसने किया भाई? इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। तो ये आपका किसने लॉन्च किया है? ये किया नीति आयोग। ठीक है, और आपको पता है योजना जो आयोग था, योजना आयोग है, इस योजना आयोग का नाम चेंज करके और 2015 में क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ठीक है, देखिएगा नीति आयोग इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है, जो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के अपनाने की प्रगति को मापता है। मैंने बताई दिया। बाकी इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। हाल ही में फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी कहां पर स्टार्ट की है फीफा ने? तो इसने की है भाई हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में की है। बात करें हैदराबाद की तो आपको पता है तेलंगाना जो है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और तेलंगाना भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का अंतिम राज्य बना था 2 जून 2014 को। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना के? तो वहां के हैं रेवंत रेड्डी हैं। जिष्णुदेव वर्मा वहां के राज्यपाल हैं। चार मीनार आपके कहां पर हैं? हैदराबाद में। हुसैन सागर व उस्मान सागर जिले कहां पर हैं? तो ये भी आपकी हैदराबाद में स्थित हैं। और तेलंगाना आपको पता है भारत में 5 स्थलबद्ध राज्य हैं। हरियाणा है, तेलंगाना है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। इनमें से तेलंगाना भी एक स्थलबद्ध राज्य है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। तेलंगाना की प्रमुख लोक कलाएं कौन सी हैं? तो चेरियल व निर्मल, ये दोनों आपकी तेलंगाना की लोक कलाएं हैं। कौन कौन से प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं तेलंगाना में? तो बोनालू उत्सव मनाया जाता है, बथुकम्मा उत्सव मनाया जाता है, अलाई बलाई उत्सव मनाया जाता है, पीरला उत्सव और पांडुंगा उत्सव, ये सभी आपके मनाए जाते हैं कहां पर? तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कहां किया है? ठीक है सर, क्या है ये कर्तव्य भवन? तो देखिएगा आज भारत सरकार में जितने भी मंत्रालय हैं वो सभी लोग अलग अलग जगह पर बैठते हैं, और उन सभी को एक जगह पर बिठाने के लिए और कर्तव्य भवन है 3 है, इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसका निर्माण होने के बाद जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी मंत्री लोग हैं, वो सभी एक जगह बैठेंगे। ठीक है, तो कहां पर किया जा रहा है? तो कर्तव्य भवन का निर्माण किया जा रहा है तो कर्तव्य पथ पर, और कर्तव्य पथ दिल्ली में। दिल्ली की बात करें तो आपको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अभी हाल ही में वर्तमान में कौन है? रेखा गुप्ता है। और दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में होता है उपराज्यपाल। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, दिल्ली से विधानसभा सीट कितनी है? 90। लोकसभा सीट कितनी है? 7। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 3 है। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल द्वारा चलाई गई संयुक्त राहत अभियान का नाम क्या है? तो मणिपुर में जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसमें भारतीय वायुसेना और असम ने मिलकर के कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन सहयोग जो अभियान है, पहल है, ये इन दोनों ने मिलकर के चलाई थी। ठीक है, बात करें मणिपुर की तो मणिपुर की राजधानी कौन सी है भाई? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर भारत का राज्य कब बनता है? तो मणिपुर, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों भारत के राज्य बनते हैं 1952 में। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह हैं। अजय कुमार भल्ला वहां के राज्यपाल है। और मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, थांगता है या थांगटा भी लिखा मिल जाता है, ये वहां का प्रमुख मार्शल आर्ट है। एमसी मैरीकॉम का संबंध कहां से है? तो एमसी मैरीकॉम का संबंध भी आपका मणिपुर से है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? तो अभी भारत कौन सा विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है भारत।
ठीक है, क्या है ये? तो पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे पर यूके है, चौथे पर आपका स्पेन और पांचवे पर भारत। और आपको पता भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब होती है? 1911 में होती है। इलाहाबाद से नैनी तक पहली विमान सेवा भारत में संचालित की गई थी, 8 किलोमीटर या 5 मील जिसकी लंबाई थी, लंबाई का नाम है सॉरी दूरी। नेक्स्ट, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने किस राज्य में 150 साल पुरानी पाताल पानी कालाकुंड मीटर गेज हेरिटेज ट्रेन सेवा का पुनः संचालन किया? सर ये गेज होता क्या है? तो भैया रेल की जो पटरियां होती है ना, रेल की दो पटरियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गेज कहलाती है। और यहां पर आपका क्या लिखा है? मीटर गेज। मीटर गेज में रेल की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है वो 1 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो कौन से राज्य में इसका संचालन शुरू किया गया है भाई? तो ये किया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो यह है हेरिटेज ट्रेन इंदौर जिले में स्थित पाताल पानी और कालाकुंड के बीच चलती है। इस रेलवे ट्रैक की जो लंबाई है ये कितनी रहेगी भाई? 9.5 किलोमीटर रहेगी। मीटर गेज लाइन है, मीटर गेज का मतलब रेल की दो पटरियों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर रहेगी। यह ट्रैक पश्चिमी रेलवे द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और पश्चिमी रेलवे की बात करें तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? आपका मुंबई में। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। और भोपाल गैस त्रासदी कब होती है? 3 दिसंबर 1984 को होती है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वहां के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। मंगू भाई छगन भाई पटेल वहां के गवर्नर है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। ठीक है, और जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। और इसी जबलपुर के पास नर्मदा नदी भेड़ा घाट की चट्टानों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात व सहस्त्र जलप्रपातों का निर्माण भी करती है। भील जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई भी कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में 10 एशियाई विशाल कछुओं को नागालैंड के किस सामुदायिक रिजर्व में पुनः लाया गया है? तो ये 10 कछुओं को लाया गया है जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में, जो कि नागालैंड में है। ठीक है, और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड, इनका उद्देश्य क्या है? तो इन कछुओं को प्राकृतिक आवास में लौटने का उद्देश्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसे संतुलित करना और स्थानीय जैव विविधता को बनाए रखना है। ठीक है, और आपको पता है विलुप्त होते जो प्रजातियां हैं उनके लिए कौन सूची जारी करता है? तो रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा। और कोहिमा भारत की सबसे पूर्वोत्तर राजधानी है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन राजधानी कोहिमा है। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफियू रियो वहां के मुख्यमंत्री हैं। श्री ला गणेशन वहां के राज्यपाल हैं। नागालैंड जो है इसे त्योहारों की भूमि कहा जाता है। प्रमुख नृत्य कौन से हैं नागालैंड के? तो मयूर नृत्य है, जेलियांग नृत्य है, चंगाई है, कुकी है, चांगलो है, तितली है और नागा है। प्रमुख त्योहार, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सेक्रे नई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? और आओलांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड की जो सीमा है ये एक ही देश के साथ लगती है, म्यांमार के साथ। और नागालैंड का जो हाई कोर्ट है वो असम के अंदर है, गुवाहाटी में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। भारत ने 2025-26 नामांकन चक्कर के लिए किस प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध करने के लिए एक डोजियर प्रस्तुत किया? तो एक डोजियर प्रस्तुत किया गया है बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है यूनेस्को को। ठीक है, तो कौन से को? सारनाथ। और सारनाथ आपका कहां पर है भाई? सारनाथ आपका पड़ता है वाराणसी में। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो यूनेस्को की स्थापना होती है भाई आपकी 1945 में। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। और यूनेस्को की स्थापना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति बनाए रखना।
ठीक है। और वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 18 अप्रैल को यूनेस्को की स्थापना होती है। अगला प्रश्न, अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो देखो भाई, ये जो WHO है और भारत का जो आयुष मंत्रालय है, इन दोनों ने मिलकर के और हर्बल औषधियों के लिए एक सहयोग कार्यशाला बनाने का विचार किया है। और ये कहाँ बनाई जाएगी? ये आपकी गाजियाबाद में बनाई जाएगी। ठीक है। बात करें WHO की, तो देखिएगा WHO और आयुष मंत्रालय 6 से 8 अगस्त तक गाजियाबाद में हर्बल दवाओं पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। यह कार्यशाला विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्पित है। WHO की बात करें तो WHO का पूरा नाम क्या है भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन सुरक्षा के लिए एक समर्पित संगठन है। स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। और इसकी राजधानी कौन सी है? मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा। और जिनेवा किसकी राजधानी है? सॉरी, स्विट्जरलैंड की। और यहाँ के महानिदेशक कौन है WHO के? तो टेड्रोस एडहेनॉम है, ये वहां के महानिदेशक हैं। सदस्य देश कितने हैं? 194 है। और भारत कब बना था? तो भारत 12 जनवरी 1948। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है। तो भैया इसमें भारत की बात करें तो भारत में पहले स्थान पर रहा है बेंगलुरु। और विश्व में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 26वां स्थान मिला है। ठीक है। बात करें इसकी आर्टिफिशियल इसकी इंडेक्स की, तो इसमें पहले स्थान पर विश्व में कौन सा देश रहा है? सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर रहा है। और भारत में बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा है। और बेंगलुरु विश्व में 26वें स्थान पर रहा है। AI का पहला सम्मेलन कहां पर होता है? तो ब्लेचले UK में होता है। AI का दूसरा सम्मेलन सियोल दक्षिणी कोरिया में होता है। और AI का तीसरा सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। बात करें बेंगलुरु की, तो भारत की वैज्ञानिक राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। इसरो का मुख्यालय भी कहां पर है? बेंगलुरु में। और रमन अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? ठीक है। इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, इसका 107वां सदस्य देश अभी हाल ही में कौन बना है? तो वो बना है मोल्दोवा। ठीक है। मोल्दोवा अंतरराष्ट्रीय संगठन का 107वां सदस्य देश बना है। और ये एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। तो इसकी स्थापना कब होती है भाई? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब होती है? 2015 में भारत व फ्रांस ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? मोल्दोवा देश इसका 107वां सदस्य देश बना है, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और मोल्दोवा की राजधानी कौन सी है? चिसिनाउ है इसकी राजधानी है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और यह एकमात्र संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में, अंतरराष्ट्रीय संगठन का। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का भी, हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजत मोइना असोनी 2.0 योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? तो ये किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है भाई? असम राज्य सरकार ने इसे प्रारंभ किया है। ठीक है। बात कर लेते हैं असम की, तो असम की राजधानी कौन सी है? असम की राजधानी आपकी है दिसपुर। ठीक है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिस्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम जो है भारत के 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है असम। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से कहा जाना जाता है? असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप और विश्व का सबसे छोटा नदीय द्वीप मयूर व उमांद कहां पर है? असम में। भारत का सबसे लंबा सेतु कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है, असम राज्य में लोहित नदी पर है। विश्व का सबसे बड़ा रेल सड़क सह पुल बोगीबील पुल है, ये भी असम में है।
और भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग सदिया से धुबरी तक असम में है, 891 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। काजीरंगा नेशनल पार्क व मानस नेशनल पार्क दोनों असम में है। कामाख्या माता का मंदिर भी आपका असम में है। असम के लोक नृत्य कौन से हैं? तो बिहू है, बागुरुम्बा है, भोरताल है और सत्रिया, ये असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रमुख त्योहार कौन से हैं? बिहू है, जोरहाट है या जोराहट है, अंबुबाची है, मांजुली है, रोंगकर है, ये सभी असम के प्रमुख त्योहार हैं। और राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र भी आपका कहां पर है? असम में। तो ये आपकी थी 7 और 8 अगस्त 2025 की करंट अफेयर। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जीके भाई नरेंद्र जाखड़ के नाम से है। यहाँ आपको पीडीएफ है, अभी थोड़ी देर के बाद मिल जाएगी। लास्ट क्लास वाले भी मिल जाएगी, ये वाले भी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।